हेलो दोस्तों। आज हम फिर जिंदगी की बातें करने के लिए मिल रहे हैं। अपने आप को क्या हम सच में जानते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे, आप कितना जानते हो अपने आप को, तो क्या जवाब होगा आपका? आज जो बातें होगी उस नज़रिए से अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। शायद आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाए। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, वीकनेस है। क्या ऐसा कोई इंसान है जिसकी कोई वीकनेस ना हो? पर हम हमारे अंदर की उस एक कमी को या वीकनेस को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे के उसे हमारी ज़िंदगी का सेंटर बना लेते हैं। हमारे अंदर के बाकी अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। सिमिलरली, हमारी लाइफ में जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसी पे हमारा ध्यान होता है। जो है हमारे पास उसका तो मज़ा ही नहीं लेते। पर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी वीकनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हिम्मत से और मेहनत से अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाते हैं, और जो है उनके पास उसका सेटिस्फैक्शन होता है उनमें। तो सोचने वाली बात है कि हम कैसे इंसान हैं। क्या हमारे अंदर भी अपनी वीकनेस को ओवरकम करने की हिम्मत है? क्या हमारे पास जो है उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, या फिर जो नहीं है उसी पे पूरा ध्यान देकर परेशान होते रहते हैं? इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती है। अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम प्लानिंग्स करने लगते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। पर जिंदगी का असली मज़ा कैसे ले पाएंगे अगर हमेशा फ्यूचर के प्लानिंग्स में ही उलझे रहेंगे? लाइफ इज़ अ प्रेजेंट, इसलिए तो प्रेजेंट में रहना चाहिए। पर इंसान एक तो बीती हुई बातों में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल की प्लानिंग में। पर जो लाइफ एक्सपीरियंस दे रही है वो तो प्रेजेंट में दे रही है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आज में, अभी में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें स्ट्रेस रहता है या वो दुखी रहते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट में रखा है। आने वाले कल की सोच हद से ज़्यादा स्ट्रेस देती ही है। बीते हुए बुरे वक्त को याद करने से दुख ही मिलता है, और इसी तरह जिंदगी बीत जाती है। हमारी जिंदगी बस इसी तरह निकल रही है। हम में से कई सारे लोग जी कहा रहे, बस जो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि पास्ट और फ्यूचर, उसी के ख्याल में रहते हैं। एक एनिमेटेड मूवी में मैंने एक डायलॉग सुना था, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट। कोई बता सकता है कि कौन से एनिमेटेड मूवी का ये डायलॉग है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अपने आप को इस आज में, प्रेजेंट में लाएंगे तो हम इस जिंदगी का मज़ा, अगर अपने आप को इस आज में, प्रेजेंट में ले आएंगे तो क्या हम इस जिंदगी का मज़ा नहीं ले पाएंगे? क्या हम वो सब एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो हमारे पास है? अगर ऐसे हमारी ज़िंदगी को हमने जीना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइफ। ज़िंदगी खुद ज़िंदगी से भर जाएगी। वो कहते हैं ना, ऐड लाइफ टू डेज, नॉट डेज टू लाइफ। तो सोचने वाली बात है कि हम ज़िंदगी को जी रहे या नहीं। हमारी ज़िंदगी में हमें कई लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती है। जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती है तो उस इंसान से हम खुश होते हैं। जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, उस इंसान से हम दुखी होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में खुश होने का या दुखी होने का रीज़न लोग हैं या हमारी एक्सपेक्टेशंस? तो फिर सोचने वाली बात है कि हमारी खुशी और दुख का रीज़न हम खुद और हमारी सोच या हमारी एक्सपेक्टेशन से तो नहीं। हमारी ज़िंदगी की उलझने, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब हमारे खुद के बनाए हुए हैं। हमारी ज़िंदगी बस हमारी बनाई हुई कॉम्प्लिकेशंस को ही सुलझाने में निकल जाती है। अगर हम एक अलग नज़रिए से किसी भी सिचुएशन को देखना शुरू कर दे तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को, कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पाएंगे? ज़िंदगी जीने का तरीका सिंपल रखे तो क्या ये ज़िंदगी और खूबसूरत नहीं हो जाएगी? छोटी सी बात याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी को सोच के नहीं जिया जा सकता,
जिंदगी को हमारी सोच के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। हमारी सोच से हम खुद अपने आप को बांध देते हैं और उसी को जिंदगी मान लेते हैं। पर मुझे विश्वास है आप पर कि आप अपनी जिंदगी को समझेंगे भी और नया डायमेंशन भी देंगे। दोस्तों, अपनी जिंदगी की कुछ बात ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या पता आपकी बातों से हमें कोई नया नज़रिया मिल जाए जीने का। थैंक यू एंड सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़।